भारी बरात न भाई हंसी परपुर जाई विष्णु भजन सुर सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगान मन ही मन महेश मुस्कानी हरि के प्रिय भजन नहीं जाय अति प्रिय भजन सुनत प्रिय केरे प्रिय प्रेरी सकल गण तेरे शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज शीस तिन नाय नाना वाहन नाना बेसा प्रिय से शिव समाज नित्य देखा। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी से विपुल मुख काहू बिनु पद कर को पद पाहू विपुल नयन को नयन बीना हृष्ट पुष्ट कोई हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित घन भरे कर श्याम सुवर श्वेत मुख गण वेश अगणित को करे बहुजना सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने नाचहि गावहि गीता परम तरंगी भूत सभा देखत अति विपरीता बोली वचन विचित्र विधि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हु तसी बने बराता, कौतुक विधि हो मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखान। सैल सकल जहाँ लगी जगमाई, लघु विशाल नहीं बिरन सिरा। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब त्यों नेवत बढ़ावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर गए सकल तुहि नाचल गेहा। गावै मंगल सहित सखेहा, प्रथम ही गिरि भोगि सब राय। जथा जोग तथा सब छाय, पुरुषो बावलोकि सुहाई। लागै लघु विरंचि निपुणाय, लघु लाग विधि की निपुणता। अवलोकि पुरुषो भासै, मन बाग कूप तड़ाग। सरिता सुभग सब संतोष, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु गृह गृह सोहै, वनिता पुरुष सुंदर। चतुर छवि देखि मुनि मन मोह, जगदम्बा जहाँ
नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, का वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से अरे वो वहां से पढ़ रहा था, यहाँ से पढ़ना था। जैसा दुल्हा वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंदिर बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे वर्णन करके पार नहीं मिला, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग उन स्थानों सब लोग उतर गए। सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती है। नगर शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। इस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बोरु शोभाति करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवान ये हर से सुरसेन निहारी, हरे लेख अति भय सुख शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब धरती गजते सयाने बालक सबल जीव परानी, गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता, कहे जाई न बाता जम कर थार की दो बरिया, बर बौरो बस सवारा ब्याल कपाल विभूषण। बारात को नगर के निकट आती सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियां जाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप, कपाल और आँख ही उसके गहने हैं। तन चार प्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखै सोमा विभाव घर घर बात सिलर किन कही, समझी महेश समाज सभा जननी जनक उठाय, बाल बुझाए विधि सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीता। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं। और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी
समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। मैं बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान भारत आई दिए सबई जनवास सुहाई, मैना सुबह आरती सवारी संग सुमंगल गावई नारी, कंचन थाल सोबर पानी परिचल चली हर सा, विकट वेश रुद्र जब देखा बलन और भय भय विशेषा, भागी भवन बैठी इंद्रा सा गए महेश जहाँ जन्म, मैना हृदय भय दुख भारी लिन्नी बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भय भारी, जय तुम रूप सुदीना ते जड़ बरुबाउर कसकीना, कसकीन पर बारा विधि जय तुम्हारी सुंदरता दे, जो फल चाहिए सुरतारो ही सोबर बस बबूर हिलाए, तुम सहित गिरत गिरो पावक जरो जनिति महो पर, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो, भई विकल अबला सकला दुख देख गिरना, करे मिला पुरोधति पदति सुता सने समाज सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसी हो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने के दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उन 7 स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभे थे। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख है। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह उन्हें बैठाकर अपने नील कमल समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। इस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, जिन बसत उजारा अस उपदेशु महि दिन दीना, भौरे बदन लागी तुमकी साक्षी मुनि के मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, करे कर काल के लाज न पीरा, बाज की जान प्रसाद रे पीरा। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली च्युत विवेक मृदुपानी, अस विचार सोचै मति माता, सो न डरै जो रचै विधाता, कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कट दोष लगाओ काहू, तुम सन मिटै की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जान है कलंका, जनि ले मातु कलंक, करुणा परिहरो अवसरन, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जा पावब जह पाऊ बतहि, सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहुभाति विधि लगाए, दूषण नयन बारि विमोचहि, यही अवसर नारद सहित सब समेत, समाचार सुनि तुन गिरी, गवनि तुरत निकेत, सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम।
सीता। मैंने नारद को क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने किसी की लाज न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी इसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय और सब ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए।